सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। देश के प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को हवाई अड्डा जाने में विरोध का सामना करना पड़ा और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए आधे घंटे रोकना बहुत बेहद ही कायराना हरकत एवं शर्मनाक कार्य है। यह बातें भाजपा के वक्ताओं ने कहा, जिसके विरोध में आज स्थानीय गीता भवन मेदिनीनगर से भाजपा पलामू के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया एवं कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि जो सरकार कानून व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकती उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बुधवार को पंजाब में 15 से 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर फंस गया और एक शहीद स्मारक पर कार्यक्रम में शामिल हुए बगैर उनके काफिले को लौटना पड़ा। इसे लेकर भाजपा पलामू जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब सरकार को इस गंभीर चूक के लिए जवाबदेही तय करने और कठोर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य पुलिस को राज्य सरकार द्वारा मोदी की रैली में शामिल होने से रोकने के लिए निर्देश दिया गया था और पुलिस द्वारा जरूरत से अधिक शक्तियों का इस्तेमाल करने के चलते वहां बड़ी संख्या में बसें फंस गई। जो सरकार कानून व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकती उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं और वह दूसरा मौका पाने का भी हकदार नहीं है। प्रधानमंत्री पंजाब को कुछ देने के लिए यहां आ रहे थे, लेकिन राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया करने में नाकाम रही। इस सरकार को जाना होगा। वहीं उप महापौर मंगल सिंह ने कहा कि पंजाब में अराजकता है। पुलिस महानिदेशक ने यह मंजूरी दी थी कि मोदी बठिंडा से फिरोजपुर सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। क्या पुलिस इस रास्ते में आने वाली समस्याओं से अवगत नहीं थी? उन्होंने आरोप लगाया, कहा पंजाब सरकार की सहमति और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की संलिप्तता के बिना कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के काफिला के नजदीक आने का साहस नहीं कर सकता। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता परशुराम ओझा ने भी समान विचार प्रकट करते हुए घटना को शर्मनाक हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में सुरक्षा में बड़ी चूक से कांग्रेस की साजिश की बू आती है। यह शर्मनाक कृत्य है कि पंजाब में कल्याण हेतु हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वहां पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक में कांग्रेस के षड्यंत्र की बू आ रही है। पंजाब की जनता कांग्रेस को कभी नहीं माफ करेगी। इसके साथ साथ कई वक्ताओं ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। यह कांग्रेस सरकार पंजाब जो कांग्रेस सरकार है उसकी विफलता को लेकर के हम लोगों ने निकाला है। कांग्रेस की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। यह बिल्कुल शर्मनाक स्थिति है किसी भी सरकार के लिए। सरकार को चाहिए था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी उसी राज्य में कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो सुरक्षा व्यवस्था को ठीक ठाक करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर भाव बदले का हो तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन बदले के भाव के साथ भारत का एक प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है, सभी राज्य को समान मानने का काम करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को अगर सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो यह बर्दाश्त नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय गृह मंत्री जी से मांग करते हैं कि जो उनके डीजीपी है और गृह सचिव हैं उनको तलब किया जाए और कांग्रेस में जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि वहाँ अमन चैन की स्थिति पैदा हो सके और उसके बाद चुनाव हो सके। विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता और जन जन के नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कल जो घटना घटी है उसका पूरे देश में निंदा हो रही है। उसी पहलू में आज हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल करके और पंजाब सरकार को चेतावनी का काम किया है कि आपने जो एक कार्य किया वो बहुत ही घिनौना कार्य किया है, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार के कार्यों की किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी उस राज्य में गए थे, वहाँ के समस्या को जानने गए थे, वहाँ कार्य करने गए थे। इस बीच एकाएक जो ऐसी घटना घटी है इसकी पूरे भारतीय जनता पार्टी पलामू जिला की ओर से हम लोग घोर निंदा करते हैं।